और दोस्तों, बिहार पैरामेडिकल 2026 का प्रवेश परीक्षा का ये विज्ञान का सेट है जो रोज आएगा। आज से सेट वाइज इसे आएगा, सेट वाइज आएगा। तो दोस्तों, इसे आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण कीजिए। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। आपको 2 बार 3 बार देखिए बच्चों लोग जो मैट्रिक और इंटर पास किए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेट। भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? तो ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ये आपका साइलेड और स्वान ने मिलकर किया। निम्नलिखित में कौन सा बुझा हुआ चूना कहलाता है? तो ये आपका CaOH2 कहलाता है। निम्नलिखित में से एक परजीवी जो निद्रा रोध या गेमियंस जोर उत्पन्न करता है वो आपका ट्रिपैनोसोवा कहलाता है। पशुओं की निम्न में से कौन सी प्रजाति नस्ल दीर्घकाल तक दूध प्राप्ति हेतु उपयोग की जाती है? तो ये आपका दोस्तों ये हो जाएगा विदेशज या विदेशी नस्लें, जैसे जर्सी, ब्राउन, स्विस। प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त उपकरण का नाम क्या है? तो ये आपका हो जाएगा डायनेमो। जीनोम क्या है? जीनोम आपका एक जाति के गुणसूत्रों के अनुनित संख्या है। जब एथेनॉल सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है तो निम्नलिखित में कौन सी गैस निकलती है? तो ये आपका H2 निकलती है। डीएनए द्विकुंडलीय संरचना किसने बनाया? तो ये आपका C वाटसन और क्रिक ने बनाया। क्रेब्स चक्र का एक महत्वपूर्ण उत्पादन जो ATP संश्लेषण करता है वो आपका नाथ कहलाता है। किसी प्रयोग में समय की माप 24.9 ± 0.2 s दी गई है। तो इस प्रयोग में समय के मापन में प्रतिशत अनिश्चित की गणना करें। तो ये आपका हो जाएगा 0.28। हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या लगभग 40 pm है, इसे नैनोमीटर में बदले। ये आपका हो जाएगा 4 × 10⁻⁻² Nm। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों जब तक नहीं प्रैक्टिस कीजिएगा जब तक आप लोग के नहीं होगा। इसको भी प्रैक्टिस में करवाऊंगा, क्लास स्टार्ट करूंगा। 25 मीटर/सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदले। तो ये आपका हो जाएगा 13 का 90 किलोमीटर प्रति घंटा। एक शक्ति उत्पादन केंद्र में 10⁻12 किलोवाट शक्ति का उत्पादन होता है। इसे मेगावाट में व्यक्त करें तो इसका कितना होगा? इसका हो जाएगा 10⁹ मेगावाट हो जाएगा। क्लोरोप्लास्ट थाइलाकोइड्स किस रूप में होते हैं? तो ये आपका आपस में जुड़ी थैली होते हैं। अम्लगम एक है, ये आपका हो जाएगा D। एक मिश्र धातु जिसमें पारा होता है। निम्न में से कौन सी धातु सदैव मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो ये आपका
ये हो जाएगा सोना। एड्स एक घातक बीमारी है जो इसके द्वारा होता है। तो ये आपका हो जाएगा एड्स आपका होता है किसके द्वारा होता है? ये होता है आपका एक विषाणु है। पुराने तैल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने का काम आता है। तो ये आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है। आर त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ पर गति करने वाले कण का विस्थापन अर्धवृत्त की दूरी तय करने के पश्चात होगा। ये आपका 2R। डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है। तो ये आपका नाइट्रोग्लिसरीन होता है। झरिया किस वस्तु के उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो ये आपका कोयला के लिए जाना जाता है। सिरके में पाया जाता है। ये आपका एसिटिक अम्ल होता है। प्राकृतिक रबड़ के संश्लेषण में का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका आइसोप्रीन होता है। पादप कोशिकाओं में ये छोड़कर सभी होते हैं। ये आपका डी केंद्रक। तो दोस्तों आज का सेशन पहला सेट साइंस का समाप्त हो गया। दोस्तों इसको आप बार बार देखें। जितने भी मैट्रिक इंटर का स्टूडेंट है जो पैरामेडिकल एएनएम जीएनएम का फॉर्म भरे हैं, इससे बाहर कुछ भी नहीं है दोस्तों। इसको आप रिवीजन कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।